यह तस्वीर है एसआईटी के ठीक सामने की। कई दिनों से अटकलें लग रही थी कि एसआईटी को क्वारंटीन सेंटर बनाया जाएगा, लेकिन इस बीच में हम आपको यह दिखा दें, ये जो बैरिकेडिंग आप सामने देख रहे हैं, ये बैरिकेडिंग प्रशासन के द्वारा नहीं, बल्कि ये बैरिकेडिंग जो है वो स्थानीय लोगों के द्वारा की गई है। स्थानीय लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह का क्वारंटीन सेंटर बनाया जाए, और इसी के लिए आप देख सकते हैं कि इतनी तेज धूप में भी ये यहाँ पे खड़े हैं। इन्हें किसी पे यकीन नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि कभी भी अगर यह खुला रहेगा तो कोई भी इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, और ये जो एसआईटी का ये जो कैंपस है उसे क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया जाएगा। हालांकि जब अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि प्रोविजनरी है ये, लेकिन स्थानीय लोग इसका जम के विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस कठिन घड़ी में जब स्थानीय लोगों को सरकार का साथ देना चाहिए, प्रशासन का साथ देना चाहिए, तो वो क्वारंटीन सेंटर बनने के रास्ते में क्यों आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? नंदू गुरु। आप लोग क्यों नहीं चाहते कि यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बने? क्योंकि जिस तरह से ये जो महामारी है, यहाँ पे आप नहीं चाहते लोग स्वस्थ हो? हम लोग चाहते हैं स्वस्थ हो, लेकिन ये जो क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पे बन रहा है, बनाने के लिए सोच रहा है, ये जो इंस्टीट्यूट है इसका आसपास में ये इंस्टीट्यूट जो है एकदम गांव का नजदीक में है, और गांव एकदम ही क्लोज बाय होने के वजह से हम लोग यहाँ कितना जो भी रहते हैं, जितना भी रहते हैं, ये गांव का जितना भी है, प्राय जैसा आदमी लोग जो 60 प्लस है, 70 प्लस है, सब रिटायर पर्सन है, और यहाँ पे बीमारियाँ भी बहुत ही है, जो डायबिटीज है और बच्चा लोग है। और मेन बात तो ये है, इंस्टीट्यूट का सिर्फ नहीं, यह कॉलेज ही नहीं है, इनका बगल में स्कूल भी है। यहाँ पे हम लोग का बच्चा बंद है ना? नहीं, स्कूल तो बंद है 30 जून तक। फिर भी ये जो क्वारंटाइन रखते हैं, सुनिए, जब भी क्वारंटाइन रखते हैं तो ये एक दिन में 15 दिन जैसे तो रखता ही है यहाँ पे। तो एक ग्रुप आया तो 15 दिन होगा, फिर दूसरा आएगा 15 दिन। ये तो एक ही बार में तो नहीं रख रहा है ना क्वारंटाइन तो जो। पर मुझे एक बात बताइए मैडम, ये तो बढ़ के जा रहा है क्वारंटाइन तो, और बढ़ के जाएगा। देखिए इस तरह से सुनिए, फाइनल ईयर का एग्जाम भी चल रहा है, जो ये कॉलेज का 4th ईयर का स्टूडेंट जो यहाँ पे रह रहा है, वो लोग का फाइनल ईयर का मानी आफ्टर जून तो परीक्षा तो होगा ये लोग का। तो उस टाइम के लिए यहाँ पे हम लोग ये रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि जो बच्चा लोग हम लोग का गाँव में रहते वो भी इंस्टीट्यूट जाएगा, और इंस्टीट्यूट में क्या है वो ये आपको कैसे पता चल गया कि जो क्वारंटीन में है वो पॉजिटिव कैसे होंगे? 100 तो हो सकता है, ये नहीं होने का तो चांसेस है ही नहीं। आप लोग इस जगह को आप लोग इसे क्वारंटीन सेंटर बनने नहीं देंगे। बाद में अगर समस्या होगी तो सरकार को दोष देंगे। सरकार को क्यों दोष देंगे? क्योंकि ये अगर 4 किलोमीटर दूर भी होता तो हम लोग इसको देने के लिए राजी है, लेकिन ये एकदम क्लोज बाय है। ये तो बाउंड्री एक ही। प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि प्रोविजनरी है, इसे बनाया नहीं गया है। यहाँ पे मानेंगे हम लोग, नहीं मानेंगे। गांव का आदमी नहीं मान रहे, कोई भी नहीं मानेंगे। और आप तो ये सिर्फ सामने से देख रहा है, इसका पीछे में कितना गांव है आप तो देखा नहीं, घूमा नहीं। तो वहाँ से भी प्रोटेस्ट आ रहा है कि कोई भी नहीं देगा। हम लोग ही सिर्फ नहीं कर रहे, आगे पीछे जितना गाँव है सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं नहीं देने के लिए। अच्छा, हमारे कुछ लोग चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि जैसा आप कह रही हैं कि यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर नहीं बनने देंगे, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपको क्वारंटीन समझ रहे हैं कि क्या होता है? पॉजिटिव और क्वारंटीन में अंतर है? पॉजिटिव भी आ सकता है, दोनों ही आ सकता है। ये बात तो नहीं, नेगेटिव भी आएगा, वो भी नहीं है। पॉजिटिव होने पर तो पॉजिटिव होने पर तो कंटेनमेंट जोन में रखा जाएगा। ये सकिया जितने भी बाहर से अभी ट्रेन से या दूसरे जगह से जितने मजदूर या अपने आप नहीं चाहते कि हर एक व्यक्ति सुरक्षित रहे? जी मैडम, तो यहाँ पे सर अगर सेल्फिश बन के सोचा जाएगा, उनका भी घर है, उनका भी परिवार है, अगर हम अपने ही समाज के लोगों का बहिष्कार करेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? नहीं मैडम, ठीक है, हम इस समय पर सरकार को हमको पूरे सहयोग करना चाहिए, वो हमें पता है। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि यहाँ पर बिल्कुल क्लोज, नंबर 1 सबसे क्लोज में, एक ही बाउंड्री के अंदर हमारा गांव और कॉलेज है। दूसरा चीज यहाँ पर बुढ़े लोग, और अभी तो कॉलेज इंस्टीट्यूशन जो है सरकारी संस्थान बंद है।
वो तो भारतीय रेल जब ट्रेन के बोगीज दे सकते हैं। 3 आएगा 100 आएगा। नहीं ठीक है मैडम, अभी कॉलेज स्कूल बंद है, लेकिन जितने भी अभी बाहर से ट्रेन या बस से सफर करके लोग दूर दूर से बॉम्बे विशेष कर बॉम्बे, ये चेन्नई और पूरा महाराष्ट्र स्टेट पुणे से या फिर दूसरे से दिल्ली, दूसरे से बड़े बड़े सिटी से जहाँ पर ज़्यादा अभी संक्रमण हो रहा है, ज़्यादा लोग यहाँ आ रहा है, तो यानी कि वो बचाव के लिए वहाँ से भी भेज रहा है और सरकार भी लाना चाह रहा है। लोग जो अपने प्रदेश से दूर है उन्हें आप लोग वापस नहीं आने देंगे? नहीं आने देंगे, लेकिन वहीं पर वो ठीक होके आए। अगर वो वहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर और भी लोग, गांव के बुढ़े लोग बीमार हो जाएंगे। आपसे किसने कह दिया कि क्वारंटीन का मतलब बीमार होता है? नहीं, क्वारंटीन हो सकता है। मान लीजिए आज ट्रेन एनजीबी में ट्रेन उतरा, वहाँ से 100 आदमी बाय द वे इधर लेके आए, मान लीजिए अगर वहाँ से अगर बीच में 14 दिन या जितने भी दिन यहाँ रखते हैं क्वारंटीन सेंटर में, हो सकता है उस बीच में से एक अगर बीमार एक आदमी भी हो गया तो मान लीजिए पूरे जितने भी आदमी आया 100 आदमी पूरे हो जाएगा। साथ में अभी सुनने में आ रहा है पूरे देश में हम लोग टीवी देख रहे हैं, आजकल के ज़माने में सबको शिक्षित है, सब आदमी टीवी देखते हैं, अपना नेट वगैरह देखते हैं, तो अभी पता चल रहा है कि डे बाई डे कंटेनमेंट सेंटर या क्वारंटाइन सेंटर या जहाँ पर बनाया गया है वहाँ से बाकी लोग आ रहा है। अगर बाई द वे हो सकता है, ऐसा ना हो लेकिन बाई द वे हो सकता है उसमें से एक आदमी भी अगर आकर के कोई भी चीज आकर के गांव के अंदर घुस गया या दीवार में टच कर दिया। गांव में कितने लोग होंगे कमोबेश, क्या संख्या होगी लोगों की? यहाँ लगभग हजार हाउस, 1000 घर से ज्यादा है इस गांव में। और इसके जो बैक साइड में पत्थरघट्टा नंबर 1 और नंबर 2 विलेज भी है, बहुत ज्यादा है इधर, उसका तो हमें काउंट भी पता नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। ये जो बैरिकेडिंग की है आपने, क्या आपको लगता नहीं कि कानून को अपने हाथों में लेना हुआ? नहीं। और जैसा कि सर भी बता रहे थे कि यहाँ पे मैक्सिमम डिफेंस से रिटायर्ड लोग हैं, जी। कोई आर्मी से ताल्लुकात रखते हैं, कोई नेवी से, कोई पुलिस से, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो जिस भी जॉब का जिक्र कर रहे हैं, ये समाज सेवा में, ये सिविल सर्विस में है। जी मैम, वो समाज सेवा या सिविल सर्विस ठीक है, हम लोग करके भी आया 30-32 साल, वो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर बुढ़े लोग और बीमारी लोग, हार्ट का पेशेंट, शुगर पेशेंट, अदर पेशेंट बहुत ज्यादा है। पहला बात तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि पर मैडम यहाँ पे जबकि प्रशासनिक अधिकारी से इस विषय पे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा ये प्रोबेशनरी है। बोल ही दिया ना, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये एकदम गाँव का नजदीक में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर में होने से तो ये कोई बात नहीं था मैडम। अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब लगा होता है, सब पूरे देश में लगा हुआ है, सरकार के पास पूरी पावर है इस वक्त। नर्सिंग होम भी इतना है, नर्सिंग होम इतना है, प्रशासन को इस चीज को पता होना चाहिए। यहाँ पर बीमारी लोग है, आसपास में बच्चे लोग हैं, और हमारे इस एरिया में सराउंडिंग मेथीबारी सालबाड़ी में बहुत ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं। अगर बाई द वे वो स्टूडेंट को अगर एक को हो गया तो पूरा फैल जाएगा, क्योंकि बच्चे लोग यंगर है, उनको हम लोग कब्जा करके नहीं रख सकते हैं, कभी ना कभी बाहर निकलते ही हैं, किसी के साथ एक दूसरे के साथ टच हुआ तो बीमार फैलने का संभावना रहता है। इसलिए हम सरकार या प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्वारंटाइन सेंटर को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए, जहां पर थोड़ा दूर जगह हो। जैसे मान लीजिए ये इलापाल हो गया, ये नया आराध सेंटर बनाया है, उधर केबी जो सालूगढ़ा में केबी स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, वो रोड से दूर है और अलग सा है। ऐसे जगह पर बनाया जाए ताकि इस गांव का बीमारी लोग भी बचे, छोटे बच्चे भी बच सके और गांव के अदर लोग भी बच सके, स्टूडेंट भी बच सके। हम इसलिए सरकार या प्रशासन के यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रेम दोषगिरी। दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त हम ठीक SIT के सामने खड़े हैं और कई दिनों से अटकलें लग रही थी कि यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बनाया जाएगा। और ये प्रोविजनरी, जब हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये फिलहाल प्रोविजनरी है, यहाँ पे किसी को रखा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं लगातार निरंतर इसका विरोध करते आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि इस एरिया में, इस जगह में ज़्यादातर लोग बुजुर्ग हैं और कोरोना का जो कहर है वो बुजुर्गों पे इसका बहुत ज़्यादा शीघ्र अटैक करता है, तो ये कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। इनका ये भी कहना है कि कई लोग जो है ओल्ड एज होने की वजह से बीमार भी हैं, कुछ स्टूडेंट भी हैं, तो ये किसी भी कीमत पे अपने गांव के लिए कोई भी जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। आक्रोशित गांव वाले इस वक्त आप फ्रेम में देख सकते हैं। और ये আমাদের এখানে পিছনে আমাদের গ্রামে আমরা যদি আমরা এখানে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার আছে আমরা পিছনে কীভাবে যাব,
আমাদের এখানে ছোটো ছোটো বাচ্চা কাচ্চা আছে, আমাদের বয়স্ক মা বাবারা আছে, গ্রাম মানে এই গ্রামের সাথে লাগানো, গ্রাম পিছনের দিকে। এখানে এনারা থাকে এই পাশে, আমরা থাকি ওখানে। আমরা এটাকে মানে এখানে আমরা একটা উঠানের মতো বানিয়ে নিয়েছি। আমরা এখানে চলাফেরা করি সবসময়। এখানে যদি একজন মানে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হলো, এরপর পরে যদি কিছুদিন পরে দেখা গেলো ওখানে পজিটিভ বেরিয়ে গেল, তাহলে ওখানে তো আমরাও ইফেক্টেড হয়ে যেতে পারি, সেটা আমাদের ভয়। সেই জন্য আমরা এখানে কোয়ারেন্টাইনে দিতে যাচ্ছি। तो अगर हर कोई ऐसे ही विरोध करेगा तो सरकार जो कदम उठा रही है वो अपने लोगों के लिए ही उठा रही है। फिर लोग शिकायत करेंगे कि सरकार कुछ नहीं करती है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि स्थानीय लोगों का विरोध इतना ज़्यादा होता है कि सरकार कुछ कर नहीं पाती है। इस तरह से आप जो विरोध कर रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि इस टाइम में आप लोगों को थोड़ी समझदारी, थोड़ा बड़ा दिल रखते हुए सरकार का सहयोग करना चाहिए? क्योंकि जिन लोगों को रखने की बात हो रही है वो भी पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ क्वारंटीन करने की बात हो रही है 14 दिन की। आपको नहीं लगता कि ये जगह जो आपकी है भी नहीं है, उन्हें यहाँ रहने दिया जाए? आपके घरों में तो वो नहीं रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? देखिए हम लोग तो चाह रहा है कि लेकिन हम ये जो गांव का अंदर में है, इसको छोड़ के दूसरा जगह जहाँ पर पूरा खाली जमीन है, बहुत जगह है जहाँ पर वो दूसरी जगह के लायक लोग भी यही कहेंगे कि और किसी जगह जाओ। वहाँ पर तो गांव बस्ती नहीं है ना, यहाँ पर तो बस्ती है, ये प्रॉपर्टी गाँव है। यहाँ पर तो गांव है, बस्ती है, इसलिए तो यहाँ पर हम लोग आदमी लोग, बहुत सारे आदमी लोग ये इसका ऊपर में ये रास्ता से चलते फिरते हैं। ये इसको हम लोग आंगन समझते, इसका बगल में रहते हैं। हम लोग का और कोई रास्ता भी नहीं है ये छोड़ के, तो हम लोग जाएंगे। अब चाहिए तो और नासिक में बहुत सारा फाँका जगह में स्कूल है, ये है, बहुत गांव का अंदर में नहीं है, इससे जगह भी है, वहाँ पर भी कर सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर करने नहीं इस सिचुएशन में सरकार के पास डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, सरकार के पास पूरा पावर होता है। वो तो मालूम है। तो आप लोग क्यों सर हाँ नहीं मैम, एक्चुअली देखिए हम लोग तो खुद इंडियन, तो हम लोग तो अपने आदमी को सपोर्ट करेंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन एक्चुअली जब अगर आउटसाइड एरिया सब ब्लॉक हुआ तब जाके एसआईटी लेने से उतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी का मूवमेंट में अगर आउटसाइड लेने से बहुत ही अच्छा होता है। आप तो पता है गांव के एड्रेस है, सभी सीनियर सिटीजन प्लस यहाँ पर ये बच्चा लोग स्टूडेंट यहाँ बहुत सीनियर सिटीजन की अभी तो घर में रहने की भी हिदायत तो दी गई है ना, दी गई है मैम। अभी तो घर में रहने की हिदायत दी गई है। बच्चा लोग का आंगन जैसा है, यहाँ पर खेलने का ये लोग का होता है, लेकिन अच्छा ये रोड आंगन है बच्चों के लिए? ये सब तो अब इन लोग का घर का सामने का रोड तो आंगन नहीं पड़ता है ना मैम एक्चुअली। देखने जी, मेरा नाम भूपेन विश्वकर्मा। तो आप लोग विरोध करने वालों की संख्या कितनी होगी? विरोध तो सारा गाँव ही है, पूरा गांव कर रहा है। सारा गाँव ये तो अभी तो आया नहीं, गाँव तो सारा गाँव मिल के बोल रहा है ना, एक आके तो नहीं बोल रहे, सारा गाँव आके बोल रहा है ना। कितनी संख्या होगी गांव में लोगों की? गाँव में जो आसपास से ज्यादा ज्यादा सबको बुलाऊं मैं, है ना? तो देखिए 20,000 से ज्यादा संख्या बताई जा रही है आसपास के इलाकों में रहने वालों की, और वो सभी के सभी एक सुर में यही कह रहे हैं कि इस जगह को जो है वो क्वारंटीन सेंटर नहीं बनने दिया जाएगा। और उनका बार बार जो दलील वो दे रहे हैं कि यहाँ पे अधिकतर उन लोगों की संख्या है जो ओल्ड एज में है, जिनकी उम्र 60 प्लस है, कुछ लोग स्कूल जाने वाले हैं, और इस सिचुएशन में ना तो वो बच्चों के साथ रिस्क ले सकते हैं और ना ही घर में बुजुर्ग के साथ वो रिस्क ले सकते हैं, उनके ज़िंदगी के साथ वो खिलवाड़ कर सकते हैं। इसलिए हम आपको बता दें कि लगातार एसआईटी को, जो कि क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात चल रही है या फिर इसे प्रोविजनरी बनाया गया है, उसका विरोध हो रहा है। ये बैरिकेड प्रशासन के द्वारा नहीं लगेगा। अक्सर ऐसा होता है कि प्रशासन की तरफ से घेरा किया जाता है, उस इलाके की नाकाबंदी की जाती है या उसे लॉक किया जाता है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं या जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये स्थानीय